ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो बदला मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया है इस सरकार, मौजूदा सरकार की। इससे ज्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में, और 100% फसल खराब है। जहां जहां हम गए वहां 100% फसल का खराबी है। मेरे समझ में नहीं आता, किसान का जब ये जो पराली का जो है धुआं निकलता है तो सैटेलाइट में नजर आ जाता है। पूरी जमीन डूबी हुई है, सैटेलाइट में नजर नहीं आई। तो कहाँ गया सैटेलाइट? क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है? स्पेशल गिरदावरी तुरंत करके तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए, और कंपनसेशन जो है प्रति एकड़ 50 से लेकर 60,000 रुपए तक देनी चाहिए। ये पंजाब तो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, हमारे से भी पीछे है। 20,000 तो उन्होंने कर दिया आराम से, और सेंटर की मदद मिलेगी और करेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट उन्होंने कर दी और ये अपने लिए बैठे। देखिए, हमारे पार्टी के अलग अलग जिलों के नेताओं ने बाढ़ग्रस्त में दौरा किया। जैसे अध्यक्ष जी बता रहे हैं, यमुना के साथ साथ पलवल, फरीदाबाद में काफ़ी नुकसान हुआ है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊपर से पानी रावी का, ब्यास का जिस प्रकार से आ रहा है, और यहाँ पर भी अब तक ज़्यादा बारिश हुई है, तो दो राय नहीं। लेकिन हरियाणा की कोई 14.5 लाख एकड़ भूमि पे जो फसल थी किसान की, वो बर्बाद हो गई, और हजारों हजार मकान गिर गए गरीब आदमियों के, दुकान का नुकसान है, पशु मर गए, भेड़ बकरी मर गई। इस प्रकार से बड़ा भारी नुकसान है। और जो ये कारण जो हुआ, इतना बाढ़ जो आई है, उसमें केवल ये कहना कि अधिक बारिश हुई है वो कारण है, वो गलत है। उसका असली कारण भी सरकार की लापरवाही है। हर बारिश के सीजन से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है। अब ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग ही नहीं करी। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग का मतलब ये होता है कि ये रिपोर्ट ली जाती है, सारी ड्रेन, सीवरेज वगैरह साफ है। लेकिन जैसे मैं गया, एक ड्रेन देखी, उसमें कीकर पैदा हुई है। इसी तरह हिसार में दीपेंद्र के आज जयप्रकाश जी है, हमारे एमपी गए, दीपेंद्र हुड्डा जी गए, वहाँ भी मतलब ड्रेन में जो है कीकर हुई है। और पिछले 10 साल में जो इलीगल माइनिंग हुई है, जमुना के साथ साथ, घग्गर के साथ साथ, दोनों जगह सारी जो है आसपास की फसल और जमीन बर्बाद हो गई। कई जगह तो जमीन ही खिसक गई, बह गई। वो इलीगल माइनिंग का कारण इतना भारी नुकसान हुआ है। और जो ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो बदला मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया है इस सरकार, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में, और 100% फसल खराब है। जहां जहां हम गए वहां 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने परसेंट, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। तो भाई जहां मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे? गांव में, मैं कई गांव में गया जी, वो कहते हैं जी वहां का पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो भाई स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करें? मेरे समझ में नहीं आता, किसान का जब ये जो पराली का जो है धुआं निकलता है तो सैटेलाइट में नजर आ जाता है। पूरी जमीन डूबी हुई है, सैटेलाइट में नजर नहीं आई। तो कहाँ गया सैटेलाइट? फिर के क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है? स्पेशल गिरदावरी तुरंत करके तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए, और कंपनसेशन जो है प्रति एकड़ 50 से लेकर 60,000 रुपए तक देना चाहिए। ये नहीं 7,000 से 15,000 नहीं। अरे पंजाब तो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, हमारे से भी पीछे है। 20,000 तो उन्होंने कर दिया आराम से, और सेंटर की मदद मिलेगी और करेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट उन्होंने कर दी
और ये अपने लिए बैठे हैं। तो तुरंत सरकार को कंपनसेशन बढ़ाना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री बीमा योजना फेल है। ये तो प्रीमियम कमाने की प्राइवेट कंपनियां, मुनाफा कमाने की एजेंसी हैं, किसान की मदद के लिए नहीं। तो वहाँ से आया भाई बड़ा नुकसान है। और मैंने हमारा भी कहा, हरियाणा वासियों को भी अपील करी हमने कि भाई पंजाब में भी मदद पहुँचाओ। पंजाब का बड़ा भारी नुकसान है, भेज रहे हैं हमारे लोग। हरियाणा से बहुत सारी मदद जा रही है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। किसान खुद इकट्ठी करके अनाज भेज रहे हैं गांव गांव से। वहाँ पंजाब में भी, यहाँ पे भी जो नुकसान है कोशिश कर रहे हैं लोग, काफ़ी वो हैं और परेशानी है। सरकार को भी उससे ज़्यादा तेजी से गति से काम करना चाहिए। सरकार की गति बिल्कुल धीमी है और कोई किसान के प्रति या गरीब आदमी के प्रति कोई वो नहीं है। ना मनरेगा काम, वो बेचारे खुद लाए। मैं गया गाँव में गया, खुद डैम बना रहे हैं, खुद नहर खोद रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं। मनरेगा कहाँ गया? मनरेगा का भी वो प्लान नहीं बनाया उन्होंने। तो इस प्रकार से ये सरकार बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सरकार है ही। सरकार के काम सरकार की तरह होना चाहिए। लोगों की सरकार बनाई हुई है, लोगों के लिए है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।